प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 और पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी साथियों के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। इस क्लास को आप दोस्तों पूरा देख लो, 100% आपका राजस्थान जीके दोस्तों मजबूत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस क्लास में ऐसे प्रश्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो प्रश्न दोस्तों परीक्षा में 3 से 4 बार आ चुके हैं और दोस्तों 2023 में 100% ये प्रश्न आएंगे, पर दोस्तों क्या है, थोड़े घुमा फिरा आएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप कवर कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप नए हो तो सभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों इस प्रश्नों को आप पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करो इनमें से आपके कितने सही हुए। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? दोस्तों अजरक प्रिंट है जो कौन से स्थान की फेमस है? जोधपुर की, बीकानेर की, सीकर की या बाड़मेर की? तो जो भी विद्यार्थी अगर बाड़मेर कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों प्रश्न को देखते ही आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए, ठीक है ना। अजरक प्रिंट दोस्तों बाड़मेर की फेमस है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पर मिलती है? जैसलमेर में, उदयपुर में, बाड़मेर में या पाली में? सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं, तो बकरियां दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक कहां पर है? बाड़मेर में, बिल्कुल। और अजरक प्रिंट भी कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने क्या पूछ रखा है? किरायडू मंदिर स्थित है। दोस्तों क्लास को पूरा देख लो, 100% आपका दोस्तों राजस्थान जीके मजबूत हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न दोस्तों पूछे गए बार बार, तो कमेंट कीजिए दोस्तों किरायडू मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में, बूंदी में, बाड़मेर में या कोटा में? किरायडू मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी दोस्तों आपका बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? फटाफट कमेंट कीजिए। प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर में, टोंक में, दौसा में या करौली में? तो ऐसे दोस्तों देखो, केला देवी से आप दोस्तों करौली को याद कर सकते हो, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी करौली कमेंट करा है वेरी गुड। प्रसिद्ध केला देवी मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर दोस्तों लगता है? करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या धौलपुर में? महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका आयोजित किया जाता है करौली में। कहाँ पर? करौली में। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। महाशिवरात्रि पशु मेला दोस्तों करौली में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, परीक्षा में 3 से 4 बार आ चुका है। अकबर ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार कब किया था? ये आपको कमेंट कर बताना है। डेट भी आपको दोस्तों साथ में याद होनी चाहिए। तो दोस्तों अकबर ने जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले पर कब अधिकार किया था? 25 फरवरी 1568 को, ठीक है ना। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को दोस्तों अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार किया था। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 7वां देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। किस मुगल शासक ने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 2 से 3 बार आ चुका है। दोस्तों किस मुगल शासक ने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी? तो देखिए अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शाहजहां ने, ठीक है ना। शाहजहां ने दोस्तों राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, कभी मत भूलना, ठीक है ना। कभी भूलना नहीं दोस्तों, परीक्षा में आने वाला एक प्रश्न है। चलिए 8वां प्रश्न आपके सामने, किस मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देख लो कि दोस्तों किस मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? उदय सिंह ने, मालदेव ने, जसवंत सिंह ने या दोस्तों जय सिंह ने? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों जसवंत सिंह ने, ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ दोस्तों सहयोग की नीति अपनाई थी। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुगल सम्राट अकबर ने 1574 ईस्वी में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों कौन सा विकल्प सही है। मुगल सम्राट अकबर ने दोस्तों 1574 ईस्वी में दोस्तों जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? यूसुफ खान को, कल्याणमल को, राय सिंह को या दोस्तों जय सिंह को? तो सही उत्तर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? राय सिंह को, ठीक है ना। मुगल सम्राट अकबर ने दोस्तों 1574 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक दोस्तों नियुक्त किसे किया था? राय सिंह को किया था।
तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न आपके सामने। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी साथी आपके दोस्तों बीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसको भी लिंक सेंड कीजिए कि तुम भी इस क्लास को देख और कमेंट कर तेरे कितने सही होते हैं, तेरे ज़्यादा सही हो रहे, मेरे ज़्यादा सही हो रहे। ऐसा दोस्तों आपको एक कंपटीशन में तैयारी करनी है और इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। कर्नल जेम्स टॉड ने किस शासक को दोस्तों सैनिक भगाना की उपाधि प्रदान की थी? देखो उपाधि आपके एग्जाम में आएगी, तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। कर्नल जेम्स टॉड ने किस शासक को दोस्तों सैनिक भगाना की दोस्तों उपाधि प्रदान की थी? तो देखिए महाराणा प्रताप को की थी, महाराणा सज्जन सिंह को, महाराणा सांगा को, या दोस्तों उदय सिंह को। कर्नल जेम्स टॉड ने किस शासक को सैनिक भगाना की उपाधि प्रदान की थी? तो ये दोस्तों की थी किसको? राणा सांगा को। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अरस की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों अरस की पहाड़ियाँ कहाँ पर है भाई? अरस की पहाड़ियाँ सिरोही में, सीकर में, झुंझुनू में या श्री गंगानगर में। तो दोस्तों अरस की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये दोस्तों आपकी सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में, भूलना मत भाई, अरस की पहाड़ियाँ सीकर में स्थित हैं दोस्तों। चलिए बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दोस्तों छप्पन का मैदान है जो राजस्थान के किस भाग में है? तो देखो पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या दोस्तों उत्तरी भाग में। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका दक्षिणी भाग में। कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में, भूलना मत। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। छप्पन का मैदान दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। 13वां प्रश्न आपके सामने, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों अभी तक जो जिले बने नए 50, उनमें से आपको नहीं बताना है। जो हमारे दोस्तों 33 जिले, उनमें से कमेंट कीजिए जनसंख्या के अनुसार दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है और सबसे बड़ा है तो दोस्तों आपका कौन सा है, यह भी आप कमेंट कीजिए। अगर क्षेत्रफल का पूछ ले तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। यहाँ पर पूछा दोस्तों जनसंख्या लोगों के अनुसार, फटाफट कमेंट कर दो भाई, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा कौन सा, ये आप कमेंट कर मेरे को जरूर बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, जैसलमेर, ठीक है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। इस पर दोस्तों क्या लोग बहुत कम निवास करते हैं पर क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 14वां देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है? दोस्तों राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिणी भाग क्षेत्र में। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा उत्तर सही है? बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है ना दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? दोस्तों जो अपना राजस्थान है वो कौन से आंदोलन में अग्रणी है? देखिए कृषि विपणन में, सहकारिता में, समितियां में या दोस्तों सरकारी बैंक में। सभी साथी कमेंट कीजिए राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है, सबसे आगे हैं, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों किस में? सहकारिता में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी बी कमेंट करे सहकारिता बता रहे, वेरी गुड दोस्तों, आपकी तैयारी शानदार है। चलिए 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सरकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी, ये आपको कमेंट कर बताना है। तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी साथी यहाँ पर 1977 बता रहे, वेरी गुड, 1977 में, ठीक है ना, 1977 ध्यान रखना भाई। तो राजस्थान में दोस्तों डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? 1977 में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 17वां देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? दोस्तों 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हिंदी का क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ की, चीनी तिब्बती की, बारोपीय की या दोस्तों आइस्ट्रिक की? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका कौन सा है? बारोपीय, ठीक है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, सॉरी सी आपका हो जाएगा राइट। बिल्कुल सभी के सभी साथी सी कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए 18वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन आने वाले वैसे ही आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध शब्द कौन सा है? कृपा, कृपा, कृपा या दोस्तों कृप? तो शुद्ध कौन सा है दोस्तों यहाँ पर? शुद्ध बिल्कुल सर बी ऑप्शन आपका राइट है, कृपा होता है, ठीक है ना, कृपा। मेरे पर तो क्या है? भगवान की कृपा है।
तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड, ऐसे आपको कृपया लगना, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, और क्लास को भी अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आरपी स्टडी फेवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे जाना और लिखना आरपी स्टडी फेवर, आपको मिल जाएगा ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अब देखिए क्या बच चुका है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों इनमें से कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिए। चारों में से बिल्कुल 3 है, ठीक है ना, 3। यहाँ ये तो दोस्तों क्या इनमें से कोई नहीं है, तो इन तीनों में से दोस्तों प्रत्यय किस में, सागर में, जादूगर में या नगर में। तो बिल्कुल आपका जादूगर राइट है दोस्तों। जादूगर में क्या है भाई, प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय वाला शब्द है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क वर्ण किसके योग से बना है। दोस्तों जो क वर्ण होता है ना वो किसके योग से बना है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। क वर्ण किसके योग से बना है, फटाफट कमेंट कर दो। तो ये दोस्तों आपका किससे बना है, आधा क और दोस्तों अ से, ठीक है ना, क। तो ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। ऐसे दोस्तों प्रश्न आपकी परीक्षा में आने लायक है और कई बार आ भी चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या दोस्तों अपभ्रंश से। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, हिंदी भाषा का दोस्तों जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ है। तो दोस्तों इसका जन्म कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से, ठीक है ना, अपभ्रंश से हुआ है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन सही भी आ रहे हैं। 22वां क्वेश्चन आपके सामने, कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके सामने आ चुका है, कि जिसे दोस्तों अपनी जगह से क्या है, अलग कर दिया गया हो। तो देखिए विस्थापित, अविस्थापित, संस्थापित या दोस्तों संस्थाजित। फटाफट कमेंट कीजिए, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए दोस्तों विस्थापित शब्द आएगा। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, बहुत बढ़िया। चलिए 23वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, और आप इस शास्त्र में कमेंट कीजिए, काउंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। दोस्तों किसी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है, दुर्तिक्रम, दुर्दिगम, दुर्भिसंधि या दोस्तों दुर्भियोजन। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या है, दुर्भिसंधि, ठीक है ना। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कराए आपकी तैयारी दोस्तों हिंदी की भी बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द है। दोस्तों वह कन्या जिसके लिए क्या है, जिसके साथ दोस्तों विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द कौन सा है, वग्दत्ता, वाग्दत्ता, वाग्बंध या दोस्तों वग्दिबंध। फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वह कन्या जिसके दोस्तों साथ विवाह का वचन दिया गया है तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वागदान। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट। सॉरी जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है बी आपका हो जाएगा राइट। वागदान दोस्तों क्या है, इसके लिए एक शब्द बिल्कुल राइट है। चलिए 25वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द है। दोस्तों एक शब्द आपकी परीक्षा में 2 से 3 पक्के हैं, तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या है, आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलील या दोस्तों आकाश सफल। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, आकाश वृत्ति, ठीक है ना। ऐसी दोस्तों जीविका जिसका क्या है, कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, आकाश वृत्ति। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन आपके सामने, और दोस्तों अब क्लास क्या है, अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, इसीलिए दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला उसके लिए एक शब्द है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 2 से 3 बार आ चुका है। युद्ध की इच्छा रखने वाला योद्धा कहलाता है, युद्धरथ कहलाता है, युद्धवीर कहलाता है या दोस्तों युद्धसु कहलाता है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, युद्धसु, ठीक है ना, युद्धसु। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए 27वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। दोस्तों जो भारत का संविधान है उसमें कौन से अनुच्छेद में दोस्तों हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 343 में या अनुच्छेद 385 में। तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा जो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में घोषित किया गया है, 343 में, अनुच्छेद 343 में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी सी कमेंट करा है वेरी गुड।
चलिए 28वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? बिल्कुल भाई, हिंदी का दोस्तों पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए। पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या दोस्तों रामचंद्रिका? सभी के सभी सारे कमेंट कीजिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी का पहला महाकाव्य आपका है पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो वो आपके दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट है। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए दोस्तों हमारे क्लास के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और दोस्तों मेरा एक उद्देश्य होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाया जाए। दोस्तों हमारी क्लास में ना तो कोई फालतू बात होती है, ओनली पढ़ाई रिलेटेड बातें करते हैं अपन। और दोस्तों कम समय में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ जो परीक्षा में सीधे प्रश्न आते हैं। इसलिए दोस्तों क्लास पसंद आए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी विद्यार्थी क्लास को देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से मधुर्य व्यंजन बताइए। दोस्तों इनमें से मधुर्य व्यंजन कौन सा है ये आपको कमेंट करना है। तो देखिए प फ ब भ ट ठ ड ढ क ख ग घ या दोस्तों त थ द ध। तो यहाँ पर दोस्तों मधुर्य व्यंजन कौन सा दोस्तों व्यंजन पूछा है, तो वह आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ट ठ ड ढ। बी ऑप्शन आपका राइट है। और दोस्तों आप कमेंट कीजिए 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं। अगर आपके 25 प्लस राइट हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों अपना एक बार एक ही उद्देश्य है कि इस बार 450 पार, ठीक है ना, इसलिए आप तैयारी थोड़ी शानदार कीजिए। और दोस्तों ऐसी क्लासें और पाने के लिए अभी के भी हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर दोस्तों 2023 की मोस्ट क्लासें आपको मिल जाएगी। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।